प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम निकालेंगे पहला राजा उसका 17 अध्याय और हम प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। प्रभु यीशु को धन्यवाद करें। प्रभु यीशु धन्यवाद, जब आज हम सब प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। बहुत सारे लोग परमेश्वर पिता प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। जितने लोग दुनिया में प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं प्रभु, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम सबको बुद्धि समझ दे प्रभु, तेरा वचन सुनने, समझने और बोलने के लिए प्रभु जी, जिससे प्रभु हम तेरी आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाएं। प्यारे खुदाबंद प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी तेरा वचन जब हम पढ़ते हैं, अब समझ बुद्धि समझ अकल दें प्रभु, और परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की सहायता दें प्रभु। तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, हम सबकी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो निकालेंगे पहला राजा उसका 17 अध्याय, उसके पहले वचन से आज हम पढ़ने वाले हैं। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कैसा कार्य करना चाहता है। परमेश्वर ने हम सब के लिए अद्भुत कार्य रखे हैं। परमेश्वर ने हम सब के लिए अद्भुत बातें रखी हैं। परमेश्वर ने हम सब की ज़िंदगी में आशीषें रखी हैं, अनुग्रह रखा है। परमेश्वर चाहता है जब हम उसके पास आएं, सबसे पहले क्या करें? नम्रता, दीनता और अनुग्रह के साथ जो उसने अनुग्रह हम सब के ऊपर किया है, उस अनुग्रह को समझें। वो अनुग्रह परमेश्वर की ओर से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। निकालेंगे, पढ़ेंगे, कोई भी पहला वचन पढ़िए। 17 अध्याय उसका पहला वचन। और तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था। तिप्सी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था। एलिया कौन था? जो गिलाद के परदेशियों में से था। वो एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, वो क्या करता है? वो परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की इच्छा को जानने वाला व्यक्ति था। और उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर अपने भक्तों के मुंह से जो कहता है वो पूरा करता है। परमेश्वर ने हम सब की जीभ में सामर्थ्य रखी है, परंतु परमेश्वर से पहले हमें सुनने की जरूरत है कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। जब तक हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे, तब तक उन बातों को हम पूरा होते नहीं देख पाएंगे जो परमेश्वर हमसे कहलवा कर पूरा करना चाहता है। परमेश्वर कई बार लोगों को बताना चाहता है अपने लोगों के द्वारा। परमेश्वर कई बार अपने भक्तों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा उन बातों को बताना चाहता है जो वो करना चाहता है। पहले परमेश्वर पहले के समय में भी लोगों के द्वारा बातें किया करता था, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया करता था। पहले के समय में भी परमेश्वर जैसे बात करता था, आज भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें करता है। वचन के द्वारा बातें करता है, और जब वो अपने वचन के द्वारा बातें करता है तो जरूरी है कि हम उसकी सुने। वचन हम सब के लिए क्या है? परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वरदान है, जिससे हम जान पाते हैं परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर की इच्छा हम सब के लिए क्या है। यहाँ पर भी एलिया के विषय में जब हम पढ़ते हैं, एलिया कौन था? एक परदेशी व्यक्ति था जो परमेश्वर का भक्त था, और परमेश्वर उससे बातें किया करता था। और एलिया ने कहा, परमेश्वर मेरे पास उपस्थित रहता है, और उसने मुझसे कहा है, जब तक मैं ना कहूं बारिश नहीं होगी और ओस भी नहीं पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारी चिंता करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बात को सुनें, और जब हम उसकी बात को सुनने के लिए तैयार रहते हैं, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है।
परमेश्वर कई बात अपने लोगों के द्वारा कहता है। ये परमेश्वर का वचन था जो उसने एलिया के द्वारा कहा। ये एलिया की अपनी बात नहीं थी, परमेश्वर का। ये परमेश्वर का वचन था जो उसने एलिया के द्वारा कहा। और एलिया उसी जगह पर खड़ा हुआ उस बात को कहां पर बताता है? उन लोगों को बताता है। और दूसरा वचन, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। तब परमेश्वर यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? एलिया के पास पहुंचा। एलिया के पास पहुंचा। परमेश्वर अपने लोगों के लिए हर परिस्थिति में इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए हर समय इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, चाहे अकाल क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने एलिया के द्वारा पहले ही बता दिया कि जब तक परमेश्वर एलिया को नहीं बताएगा तब तक मेघ नहीं बरसेगा, तब तक बारिश नहीं होगी, ओस नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? उन दिनों में अकाल आने वाला था। क्या था? अकाल आने वाला था। परमेश्वर ने इस बात को बता दिया। इसका मतलब क्या है? लोगों को तैयार रहना था कि अकाल आने वाला है। और क्या करना है? तैयार रहना है, परमेश्वर के सामने आकर दुआ करनी है। लेकिन उस समय पर भी कुछ लोग तैयार नहीं थे। उस समय पर भी लोग एलिया की बात को समझना नहीं चाहते थे। और एलिया ने ये बात किससे कही? एलिया ने बात अहाब से कही। अहाब कौन था? उस जगह का राजा था। उस जगह पर जो रहने वाला व्यक्ति था, चलाने वाला व्यक्ति था। अहाब से कही कि परमेश्वर यूं कहता है बारिश नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को भूखा नहीं छोड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर किसी भी स्थिति में अपने लोगों को भूखा नहीं रहने देगा। उनके रहने की सारी जरूरतें पूरा करेगा, उनको पानी पिलाएगा, उनको खाना खिलाएगा। और एलिया इस बात को जानता था। एलिया जानता था क्योंकि ये वचन उसके पास कहां से पहुंचा? परमेश्वर के पास से पहुंचा। और जब परमेश्वर का ये वचन उसके पास पहुंचा तो परमेश्वर ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? पढ़िए 3 वचन। कि यहाँ से चलकर पूरब की ओर मुख करके करीत नाले में जो यर्दन के सामने है, पूरब की ओर करीत नाम करके, करीत नाम का एक नाला, करीत नाम के एक नाले में, हाँ, जो यर्दन के सामने है, छिप जा। हाँ, क्या लिखा है? पूरब से करीत नामक नाले में क्या कर? वहां पर छिप जा। यर्दन से, यर्दन के पास जो नाला है उसमें छिप जा। ये नाला वो नाला नहीं है जो शहरों में होता है, जिसमें गंदगी बहती है, जिसमें सब कुछ बहता है। वो नदी में से कटा हुआ एक छोटा सा हिस्सा है। क्या है? नदी में से कटा हुआ एक छोटा सा स्रोत है जो क्या कर रहा है? नदी में से बहता हुआ पानी कहीं कहीं मुड़ जाता है। हम सब ने देखते हैं ना, कहीं पर छोटी सी धार चल रही है नदी में से निकलती हुई। उस प्रकार का वो नाला था। वो नदियों में से निकला हुआ नाला। वो नाला कैसा होता है? साफ पानी होता है ना। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, करीत नाम के नाले में जाकर वहां पर छिप जा और उसी नाले का पानी तू पिया कर। उसी नाले का पानी तू पिया करना। और मैंने कौओं को आज्ञा दी है, हाँ, कि वे तुझे वहां खिलाएं। क्या लिखा है? मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझे वहां पर खिलाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। स्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, अकाल की स्थिति आने वाली थी। और परमेश्वर ने अपने दास एलिया को आज्ञा दी, क्या कर? करीत नामक नाले पे चला जा, जो यर्दन से कटता हुआ, यर्दन में से होकर आया है। उस जगह पर जाकर रह और उसी का पानी पीना। और वहां पर मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझे खाना खिलाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। कौए हम सब जानते हैं कितना लालची पक्षी है कि नहीं है? लालची होता है नहीं होता? कौए कैसे होते हैं? गिद्ध की तरह होते हैं। चाहिए तो चाहिए, अपनी चीज किसी को नहीं डालते। लोमड़ी की तरह चालाक होते हैं, चतुर होते हैं कौए भी। और वो क्या करने लगे? परमेश्वर ने आज्ञा दी, एक लालची पक्षी के द्वारा, जो अपना खाना किसी दूसरे पक्षी को नहीं देता, उसके द्वारा परमेश्वर ने उनके लिए, एलिया के लिए इंतजाम किया।
परमेश्वर हमेशा उपाय करने वाला परमेश्वर है। स्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, विषम परिस्थितियों में भी, हमारे विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। कई बार हम सोचते हैं प्रभु ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु मेरे विपरीत परिस्थितियां हैं, मेरे जीवन में ऐसी ऐसी समस्या है कि मैं क्या बताऊं। परमेश्वर के सामने बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते, प्रभु ऐसी परिस्थितियां मैं कैसे इनसे जूझूं, कैसे इनमें मतलब जीतूं, कैसे इनसे फतह पाऊं। और उन परिस्थितियों में हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और जिस प्रकार परमेश्वर एलिया के लिए काम करता है, परमेश्वर हम सब के लिए काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने एलिया के लिए इंतजाम कर दिया। परमेश्वर मेरे और आप सब के लिए इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। उसने एलिया के लिए इंतजाम किया। कैसे किया? अकाल के समय में उसे खाना लेने जाना नहीं पड़ रहा था। वो क्या कर रहा था? केवल आज्ञा को मान रहा था, जो आज्ञा परमेश्वर ने उसे दी है। जब हम आज्ञाओं को मानते हैं, हम आज्ञाकारी बन के परमेश्वर में चलते हैं, परमेश्वर उन सारी जरूरतों को, उन सारे कामों को पूरा करने के लिए तैयार रहता है जो आज हम चाहते हैं। सबसे पहली बात क्या है? आज्ञा को मानना। परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा और उसे आज्ञा मिली, यहां से उठ, करीत नामक नाले में चला जा, वहां पर रहना, उसी का पानी पीना, मैंने तेरे लिए इंतजाम कर दिया है। उसके मन में सवाल तो आया होगा, लेकिन वो जानता था मैं परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला हूं, मैं परमेश्वर पे विश्वास करने वाला हूं, इसीलिए मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम सब के लिए क्या करना चाहता है? कार्य करना चाहता है। हम सब के लिए इंतजाम करने वाला परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर हम सब की चिंता करता है। वो आज भी हम सब के लिए तैयार रहता है। आज भी हम सब के लिए परमेश्वर काम करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम सब के लिए हमेशा तैयार रहने वाला परमेश्वर है। आगे पढ़ेंगे। यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। और सवेरे क्या लिखा है? सबसे पहली बात, यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूरब के करीत नामक नाले में छिपा रहा। सबसे पहली वचन मानना, उसने आज्ञा को माना। वचन मानकर जो किया, जो उससे कहा गया। 6वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है और सवेरे और शाम को कौवे उसके लिए क्या करते थे? कौवे उसके लिए रोटी लाया करते थे, मांस लाया करते थे, और वे नाले का पानी पिया करता था। परमेश्वर कैसे कार्य करता है? परमेश्वर उन बातों के द्वारा भी इंतजाम करता है जिस बातों के द्वारा हम नहीं सोच सकते। परमेश्वर उस जगह से इंतजाम करता है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। परमेश्वर उन कामों के लिए इंतजाम करता है जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं। परमेश्वर हम सब के बारे में सोचने वाला परमेश्वर, वो परेशानियां आने से पहले हम सब के लिए इंतजाम करता है। अच्छे माँ बाप कौन से होते हैं पता है? जो अपने बच्चों का फ्यूचर प्लान करते हैं। करते नहीं करते? कैसे करते हैं? बच्चों के लिए सेविंग का इंतजाम करते हैं, बच्चों के लिए हर जरूरत का इंतजाम करते हैं, बच्चों के लिए इंतजाम करते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा उसकी शादी के लिए क्या करना है। ऐसी बात नहीं है कि कोई सब अच्छे माँ बाप नहीं होते, सब अच्छे माँ बाप हैं, हर माँ बाप जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से माँ बाप क्या करते हैं? उनके लिए LIC बनाते हैं, उनके लिए सुकन्या योजना बनाते हैं, उनके लिए अलग प्रकार की योजना बनाते हैं, और उस योजना के तहत वो क्या करते हैं? उनके लिए प्लान करते हैं। हमारा परमेश्वर उनसे भी बढ़कर है, वो हमारे जीवन के लिए इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन को चलाने वाला परमेश्वर है। वो हमारी परिस्थितियों में आने से पहले जानता है कि हम किस प्रकार के काम करें। परमेश्वर चाहता है हम क्या करें? उसकी आज्ञा को माने। जब हम आज्ञा को मानते हैं, फिर वो आशीषें हमारी जिंदगी में आती हैं। परमेश्वर की आज्ञा हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण आशीष है। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर की आज्ञा हम सब की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज्ञाएं हैं। हालेलुया। और जब उसकी आज्ञा को मानते हैं तब हम आशीष पाते हैं। आप वचन पढ़ेंगे, 7 वचन। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। हाँ, कुछ दिनों के बाद वर्षा ना होने के कारण नाला नदी सूख गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नदी सूख गई। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही पानी सूख गया, परमेश्वर ने फिर एलिया से बातें की, और एलिया से बातें की, क्या कहा? 8 वचन। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा हाँ, कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। क्या लिखा है? बस यही लिखा है ना। फिर जब वो सूख गया, नाला सूख गया, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने एलिया से बातें की कि जा, मैंने एक विधवा के घर में अकाल के समय में तेरे लिए एक विधवा के घर में इंतजाम किया है। वहां पर जाकर रहना, वहीं पर वो खाना खाना, वहीं पर वो सारे काम करना, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे लिए वहीं पर इंतजाम करके रख छोड़ा है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु का धन्यवाद, वो हमारे लिए इंतजाम करने वाला परमेश्वर है।